अब गाइस यहाँ तक हमारे पास आ चुका है जो हमने डेटा सेट करा था, मतलब हमारा यूआरआई आ गया किसका, करंट पेट का जो हमने क्लिक करा है। अब मुझे क्या चेक करवाना है कि पेट एग्जिस्टिंग है या नहीं है, क्योंकि गाइस अब मुझे क्या सेट करवाना है, टाइटल सेलेक्ट करवाना है कि कौन सा वाला टाइटल चलेगा। हमारा एड अ पेट वाला टाइटल चलेगा, क्योंकि एड अ पेट वाला कब चलना है गाइस, जब हमें हमारा कोई वो जो फैप बटन पे क्लिक करते हैं, राइट। और दूसरा वाला जो हमें टाइटल चलाना है वो कब चलाना है, जब हम लिस्ट व्यू पे क्लिक करें, क्योंकि लिस्ट व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके उसमें क्या आएगा, इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। सबसे पहले किसके लिए करवा लेते हैं, नए वाले पेट के चेक करवाने के लिए, कि अगर नया पेट है या एग्जिस्टिंग वो है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगा करंट पेट यूआरआई को, और ऐसे चेक कर दूंगा क्या ये नल है। अब गाइस एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये करंट पेट यूआरआई कौन सी हुई हमारी, यहाँ पे जो हमने लिस्ट व्यू पे क्लिक करा है। अब अगर मैंने लिस्ट व्यू पे क्लिक करा एंड वहां पे कोई पैट नहीं हुआ गाइस, बाय मिस्टेक, ओके, हमने क्लिक कर दिया एंड वहां पे कोई पैट नहीं है, हमारा जो यूआरआई आया वो क्या आया, नल आया है। अगर ये नल आया है तो क्या कर दें हम, सेट टाइटल कर दें। सेट टाइटल कर दें क्या, कि हमारे पास दो थे, एड अ पेट वाला चाहिए हमें, राइट। सबसे पहले चाहिए हमें एड अ पेट। तो गाइज मैं सिंपल यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, एड अ पेट, राइट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमें कभी भी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स नहीं डालने होते कहीं पे भी ऐसी जगहों पे, क्योंकि आप ये सोचो जो हमारा टाइटल है वो अब क्या है, एक वेरिएबल वो है, फिक्स नहीं है, राइट। उसकी जो लेबलिंग है अब हमें डिफरेंट हो रही है। तो हमें चाहिए कि अगर बाय चांस हमारा ऐप की कोई लैंग्वेज चेंज हो जाए तो वो भी चेंज हो। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्या है, मैं इसे स्ट्रिंग से क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑलरेडी स्ट्रिंग में मैंने एक वो बना रखा है, और अगर मैं इसमें जाऊंगा इस पे अगर मैं कंट्रोल भी करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी जो एड अ पेट वाला मैंने एक स्ट्रिंग बना रखा है, और आप लोगों के भी उसमें ऑलरेडी क्या होगा, क्रिएटेड होगा ये। तो यहाँ पे एड अ पेट जो है, अब हम डायरेक्टली ना लिख के किसमें हार्ड कोड ना करके गाइस स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, ओके। स्ट्रिंग वेरी जो एक्सएमएल फाइल होती है हमारी। तो यहाँ पे एडिटर एक्टिविटी लिटिल टाइटल न्यू पेट, ओके। तो हम इसका यूज कर रहे हैं ताकि हम हार्ड कोड टेक्स्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, अगर टाइटल ऊपर जो टाइटल शो होगा वो क्या होगा, एड पेट। और दूसरी कंडीशन क्या लगा देंगे यहाँ पे, एल्स कंडीशन, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो बेसिकली हमारा कंटेंट यूआरआई में कोई ना कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, सेट टाइटल कर देंगे, और यहाँ पे यूज करेंगे गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आर डॉट स्ट्रिंग डॉट एडिटर टाइटल। तो मेरे पास ये वाला सेव नहीं है गाइस, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास इसका टाइटल वाला, जैसे हमारे पास एडिटर एक्टिविटी टाइटल न्यू पेट वाला हमारे पास ऑलरेडी था। अब यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग बना लेंगे, क्योंकि ये वाला मेरे पास अभी बना हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या एडिट पेट वाला, जहाँ पे हमें अगर एक्सिस्टिंग पेट पे क्लिक करूँ मैं लिस्ट व्यू पे तो हमें एडिट करना है, क्योंकि तो मैं सिंपल स्टाइल्स पे नहीं स्ट्रिंग्स पे क्या खोल लेंगे, स्ट्रिंग्स पे जाएंगे, एंड मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ गाइस, कि जो यहाँ पे हमारी न्यू वाली पेट थी मैं इसको कॉपी करके नीचे ही इसके पेस्ट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ मैं, एडिट पेट। एंड यहाँ पे लेबल में क्या दे सकते हैं हम, स्पेस दे देते हैं पहले, न्यू लाइन, एंड यहाँ पे लिख देते हैं एडिट पेट। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो हमारी दूसरी वाली लेबलिंग है, जब अगर मुझे पेट को एडिट करना है, एक्सिस्टिंग पेट पे मैं क्लिक करूँ और उसको एडिट करना है, राइट। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने क्या बना लिया, स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, क्योंकि एड अ पेट के लिए हमारे पास ऑलरेडी था गाइज इसमें, बट एडिट पेट के लिए नहीं था, तो मैंने वो क्रिएट कर लिया। एंड सिंपल अब हम दोबारा जाके यहाँ पे क्या कर लेंगे, एडिट पेट यूज कर लेंगे। अब यहाँ तक का तो गाइज हमारा हो गया, ये सेट कर दिया हमने, राइट। अब लेकिन एक जगह और हमें चेंजेस करने हैं, वो कौन से हैं, हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। तो मैनिफेस्ट फाइल में हम जाएंगे सिंपल, एंड यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है गाइज, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो जो हमारी एडिटर एक्टिविटी है, राइट, एडिटर एक्टिविटी की हम लेबलिंग अब स्विच कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, इंटेंट की हेल्प से। अगर हमें फैब बटन पे क्लिक हो तो एक अलग चीज़ आएगी, और अगर गाइज उस पर क्लिक हो तो अलग चीज़ आएगी। तो हमारा यहाँ पे अगर आप एक्टिविटी में देखो, एडिटर एक्टिविटी में हमने लेबल दे रखा है, राइट। और यहाँ पे कौन सा, एड अ पेट वाला ये लेबल गिवन है। अब क्योंकि हमारा ये लेबल क्या है, वेरिएबल है, अब फिक्स नहीं है ये चीज़, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इसे डिलीट कर सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया,
कि सिर्फ अभी तक गाइस हमारा सिर्फ ये हुआ है कि दो चीज़ें ओपन अलग अलग ओपन हो रही हैं इंटेंट के थ्रू अलग, एंड हमारी जो लिस्ट व्यू पे क्लिक हो रहा है वो अलग, ओके, और लेबलिंग उस पर अलग लिख के आएगी दोनों उस पर। तो अब क्या कर लेते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं या रन करके कि हमारी ये जो फंक्शनैलिटी हमने अप्लाई करी है वो रन हो रही है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे सिंपल अब क्या कर लेंगे कि अपना टेस्ट करके देख लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले किस पे क्लिक करके देख लेते हैं, किसी एक पेट पे, और जैसे ही मैंने पेट पे क्लिक करा गाइज आप देख सकते हो हमारा क्या खुल के आ गया है, एडिट पेट, राइट। ऊपर अगर लेबल देखो आप एडिट पेट है, राइट। अब बैक में जाते हैं और एक बार आप जो फैब बटन है उस पर क्लिक करते हैं और अब लेबल क्या है गाइज, एड अ पेट। तो गाइज जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम लिस्ट व्यू पे क्लिक करें, हमारी एक्टिविटी खुले एडिटर एक्टिविटी, लेकिन उसमें क्या है हमारा एडिट पेट। और अगर फैब बटन जो हमारा फ्लोटिंग बटन है उस पर क्लिक करूं मैं तो क्या है हमारी एड अ पेट, ठीक है, एडिट पेट एंड एड अ पेट। अब हमारी दो डिफरेंट एक्टिविटीज खुल रही हैं। अभी हमें इसमें और बहुत चेंजेस करने हैं, बट फिलहाल अभी जो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी थी जो गाइस हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी थी वो अब क्या हो चुकी है, हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। मतलब कॉन्सेप्ट हमारा रेडी हो गया है, जो बेस था वो हमने रेडी कर लिया है इसमें। अब किस पे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट कोडिंग टास्क पे। सो गाइस हमने यहाँ पे लास्ट को जहाँ तक हमारा लेसन था वहाँ तक हमने क्या कर लिया था गाइस, हमने अप्लाई कर दिया था अपनी लेबलिंग, राइट। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट करी होगा गाइस, हमें क्या चाहिए कि जैसे ही मैं पेट पे क्लिक करूँ किस पे, कैटलॉग एक्टिविटी में, तो जो हमारी एडिटर एक्टिविटी का एडिट मोड खुले तो उसमें ऑलरेडी क्या जो फील्ड्स हैं वो हमें एडिट करनी है ऑलरेडी फिल्ड आउट मिले, राइट। अभी तक खाली हमने क्या कराया गाइस, खाली उसका लेबल चेंज करा है। अब भी वो क्या जो एड पैड वाली एम्प्टी फील्ड्स आ रही हैं वो आ रही हैं। अब मुझे चाहिए कि जिस पे मैंने पेट पे क्लिक करा है उसकी जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी फिल्ड आउट थी, राइट, वो वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो गाइस इसका अगर एक सिंप्लीफाइड वर्जन आप सोचो अप्लाई करने का, तो क्या करा है हमने, बेसिकली उस वाले पेट की जिस पे मैंने क्लिक करा उसकी यूआरआई ले ली, राइट। अब गाइस अगर आपको या थोड़ा सा बैक में जाएं और जो हमारा कर्सर लोडर था बेसिकली वो क्या कर रहा था, यूआरआई उठा रहा था एंड उसको क्या कर रहा था, सिंक कर रहा था और उसको रिलोड करके शो कर रहा था, राइट। तो गाइस बेसिकली जो हमने पीछे अपना कर्सर लोडर लगाया था उसका मेन एम क्या था कि वो हमारे पेट प्रोवाइडर से जो हमने यूआरआई गिवन थे किसमें, पेट प्रोवाइडर में, और जहां पे हमने कनेक्ट करना था, राइट। तो पहले हम पेट प्रोवाइडर से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे थे, फिर हमने कहा नहीं कर्सर लोडर के थ्रू हम पेट प्रोवाइडर में एक्सेस करेंगे, राइट। अब गाइस हमें चाहिए, अब हमें उस वक्त तो हमें क्यों अलग क्यों करा था गाइस, क्योंकि हमें, और एक चीज और गाइस हमने तब क्या करा था, जो हमारा कर्सर लोडर था उससे जो हम वैल्यू फेच कर रहे थे वो हम किसके थ्रू पास करवा रहे थे। अगर आपको कैटलॉग एक बार देख लेते हैं दोबारा से, जो कैटलॉग था, तो अगर आपको याद हो गाइस इसमें हमने जो अपने इसको कर्सर लोडर को कनेक्ट करा था वो किसके थ्रू करा था अपने, अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारा कर्सर अडेप्टर है, राइट, उसके थ्रू कनेक्ट कर रखा था, कर्सर अडेप्टर हैंडल कर रहा था। लेकिन हमारी जो एडिटर एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब गाइस यही ऑपरेशन, क्योंकि जैसे हम इसमें व्यू करवा रहे थे, राइट, किसमें, कैटलॉग एक्टिविटी में जितने भी हम चेंजेस कर रहे थे वो व्यू करवाए थे, वो किसकी हेल्प से हो रहा था, हमारे कर्सर लोडर की वजह से हो रहा था। अब गाइस वही कर्सर लोडर मतलब इंटरफेस जो है हमें किसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अपनी एडिटर एक्टिविटी में। और एडिटर एक्टिविटी में क्यों करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमें भी क्या करना है, अब एक एग्जिस्टिंग यूआरआई का डेटा शो करना है। अब गाइस है तो सेम चीज दोनों, जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी में है और एडिटर एक्टिविटी में, दोनों इंप्लीमेंट सेम तरीके से होंगे। हमारा इसमें भी क्या था, हमने इंप्लीमेंट करा इंटरफेस को, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था क्लास कैटलॉग एक्टिविटी में, यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करा अपने इंटरफेस को, लोडर मैनेजर को, फिर उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने यहाँ पे ऑन क्रिएट में, और फिर उसके कॉलबैक मेथड्स पे अप्लाई इंप्लीमेंट कर दिया, राइट, कॉलबैक मेथड इंप्लीमेंट कर दिए। लेकिन गाइस जो हमारी क्या है एडिटर एक्टिविटी है उसमें एक डिफरेंस है कि जो हमारा कैटलॉग एक्टिविटी थी उसका डेटा हमें किससे लेना था, पेट प्रोवाइडर से लेना था और उसके थ्रू जाना था, और दूसरी चीज गई उसमें हमें अडेप्टर के थ्रू जाना था। बट इसमें ऑलरेडी जो हमारी यूआरआई जा रही है वो ऑलरेडी क्या प्री एग्जिस्टिंग है गाइस, तो हमें उसकी कहीं और जाने की भेजने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर मैं कैटलॉग एक्टिविटी से जो मैंने यूआरआई ली है उसे ऑपरेशन करवा दूं उसी पे ही डायरेक्ट कर्सर लोडर का, तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो जाएगी। और कर्सर में क्योंकि गाइस कर्सर लोडर से किसमें हमारी इंफॉर्मेशन रिटर्न होके आ रही थी, कर्सर में आ रही थी, हम यहाँ पे कर्सर पास कर रहे थे किसमें, अडेप्टर में गाइस। अब लेकिन अगर मैं उस कर्सर को जो हमारे मैं एक ले लूँ टेक्स्ट व्यू लोडर की हेल्प से, और जिन टेक्स्ट व्यू पे हम और चीजें डिफाइन जो हमारी फील्ड्स थी गाइस, जो हमारी एडिटर एक्टिविटी में आपको ये याद है गाइस ये फील्ड्स थी हमारी एम एडिट टेक्स्ट, इसको अगर मैं फिल आउट करवा लूँ
उस वाले यूआरआई से जो हमें रिटर्न बैक मिलेगा, किससे? कैटलॉग एक्टिविटी से। क्योंकि गाइस अभी तक हम किस में कर रहे थे? सारी फील्ड्स के लिए कर रहे थे। अब क्या करना है? हमें खाली एक पेट की सारी फील्ड्स के लिए करना है। पहले सारे पेट्स की सारी फील्ड्स के लिए कर रहे थे, अब पूरी टेबल पे ना अप्लाई करके हमें क्या करना है? सिंगल पेट के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि कैटलॉग एक्टिविटी में जब आप क्लिक करोगे तो सिंगल पेट पे क्लिक करोगे। अब गाइस ये काम कैसे होगा, इसका इंप्लीमेंट देख लेते हैं कितने स्टेप्स पे हमें इसे फॉलो अप करना है।